तो आपके अंदर अगर स्किल्स होंगी तो मैं अपनी कंपनी के अंदर आपको जॉब दूंगा। अगर आप बात architect करो, हो, तो मैं भी मोदी अंकल की बात करो, जो उन्होंने दावे किए थे उनकी बात करो। तुम प्राइवेट गिना रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं आता भैया। प्राइवेट नौकरी अगर गिनाओगे, गवर्नमेंट में अभी 20,000 वैकेंसी निकली है सीजीएल के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर। अगर आप हैं कैपेबल तो जाइए, फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए। नौकरियां कितनी हैं? अभी सीएचएसएल के अंदर 4,000 वैकेंसी निकली हैं, 40,000 जीडी के अंदर वैकेंसीज निकली है। आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं है। नौकरी बहुत है, आप कैपेबल बनिए कि नौकरी लेने। वादा कितना किया था कि कितनी नौकरियां देंगे भैया? तुम 20,000 गिना रहे हो, उन्होंने कितना बोला था? है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। आने वाले अप्रैल के अंदर उनकी और वैकेंसीज निकलेंगी। कितने टाइम बाद की है? कितने टाइम बाद की है? उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर 2 बारी वैकेंसीज निकाल दी हैं, अगर आप जानकार हैं तो। उनकी सरकार कितने टाइम से है? उनकी सरकार कितने टाइम से है? उनकी सरकार 8 साल से है। पिछले 70 साल जिनकी सरकार है उनसे से है, और 6 महीने से वो काम कर। भाई उनको तुम छोड़ दो भाई। आज हमारा देश G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, तो ये कोई आम बात नहीं है। सुरक्षा के लिए लाया गया, सिर्फ सुरक्षा के लिए लाया गया मोदी को, बस मेन सुरक्षा। अगर देखिए अफगानिस्तान में हम देख लिए 50 लाख के घर 5,000 में छोड़ के आ गए। हम बताए सही बात, रोजगार तो कमा लेंगे। नहीं हम कमा के क्या सभी लोग शिक्षित हैं इस हिंदुस्तान में? क्या सभी लोग शिक्षित हैं? नहीं है। ठीक है, जो शिक्षित है, अभी भाई कह रहे थे जो शिक्षित है, जिसका स्केल है वो नौकरी पाएगा। क्या सभी हिंदुस्तान के जो मेरे युवा खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, क्या सभी शिक्षित ही हैं? वो कहाँ जाएंगे? पहले ये था, सब था, मगर सबको साथ लेके जा रहा था। बेरोजगारी कहाँ थी? कहीं नहीं थी। इन 8 साल में ये देखिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। क्या सभी लोग शिक्षित हैं? और जो अशिक्षित है वो लोग कहाँ जाएंगे? सब देखिए महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी कह रहे बढ़ गई, और आप कह रहे बेरोजगारी उनके लिए बढ़ी है जो घरों में बैठे हैं। काम करने वाले के लिए किसी भी पूरे चांदनी चौक में आप देख लो 1000 से कम कोई बचा के जाता हो। तो चलिए हम चैलेंज करते हैं आपको, यहीं पूरे इतने बड़े मार्केट पे इस चीज की है। उन्होंने चुनाव में यही बोला। भाई बात, और जो अपने बापों का खा रहे हैं उनके लिए बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सत्य है। घर में बैठ के अपने बाप का खा रहे हैं उनके लिए हाँ, उनके लिए बेरोजगारी है, क्योंकि जब काम ही नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो रहेगी, सीधी सी बात है। कौन बंदा, जो बंदे घर में, आप एक चीज बता दूं, मैं जितने लड़के 20 साल के नीचे में देखता हूँ, हाँ, जो काम कर रहे हैं वो सब 1000 से ऊपर उठा के लेके जाते हैं। आप इस चांदनी चौक को उठा लो, कोई भी 1000 से कम रोज रात को लेकर जाता होता। पहले क्या वादा किया गया था? क्या? सबको रोजगार देंगे। तो रोजगार, आप वो ये बोल रहे हैं कि लोग घरों में बैठे नहीं। रोजगार देंगे। चलिए रोजगार की बात करते हैं। आप किस स्कूल से पढ़े हैं? क्या पढ़े? क्या पढ़े? अनपढ़ हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ भाई, मैं कमाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दूसरे देशवासी है। तुम पढ़ो, एग्जाम लिखो, तुमको काम मिल जाएगा। एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पर, ये पूरा देश सबका ये देख, ये भी लड़के ये भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर घूमने आए हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहाँ जाएगा? भाई तुम पढ़ो, तुम लिखो, एग्जाम लिखो, तुमको काम मिल जाएगा। हम भी गवर्नमेंट को बारे, गवर्नमेंट अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी ये रहेगा, बीजेपी रहेगा, जय हिंद। प्राइवेट जॉब्स को भी ये गवर्नमेंट के खाते में डाल रहे हैं। यार तुम बड़े अजीब लोग हो यार। मतलब जो पर्सनल जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो मोदी ने दे रखी है। ये मोदी ने दे रखी है। मोदी ने तो और महंगाई बढ़ा दी है भाई। गवर्नमेंट तो यही कर रही है। कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश शहडोल। ये कह रहे मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी, सारी चीजें बढ़ा दी, और आप कह रहे सुरक्षा जरूरी है। बस हमारे लिए तो भाई सुरक्षा जरूरी है। हमने देखा अपने आंखों से जो चीजें, इसलिए हम क्या देखा है? हमने अपने शहडोल पे देखा। हम तो यहाँ के बारे में नहीं जानते, हम यहाँ के नहीं हैं। हमने शहडोल पे अपने देखा कि हमारी क्या हसरत थी और आज क्या स्थिति। क्या हसरत थी? क्या हसरत? घर से निकलना आराम था हमको, और क्या बोल दें, इससे ज्यादा क्या बोले। बीजेपी की सरकार से पहले? हाँ, बीजेपी की सरकार के पहले हमने क्या चीज नहीं देखी है। अब ये था ना, हमारी 35 साल एज है, मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर थे। अब आपको बता दूं, सुनिए, गवर्नमेंट आए हुए कितने साल हो गए? 8 साल तो इस टाइम पे हुए। 8 हाँ, साल से पहले आप जिंदगी नहीं थे जी रहे। जी रहे थे यार कमाल करते, फिर जिंदगी वो जिंदगी नहीं होती। आज जिस तरह से हमें बोल पा रहे हैं ना, हमारे बोलने की हिम्मत नहीं थी, नहीं थी। अरे किसी भी आदमी में नहीं थी, आज भी दिल्ली में नहीं है हिम्मत। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बाहरी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो मिस्र की बात कर रहे हो? क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब आलम है जी। हाँ बताया आलम साहब। हाँ, मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार बेकार है जी। बेकार है? हाँ जी। बढ़िया कौन है? कांग्रेस जी ठीक है, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी है वो ठीक है। एमपी वाले कह रहे कांग्रेस राज में जीना हराम हो रखा था हमारा। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मीट मछली माना करते हैं कि मत खाओ। जैकेट कहाँ से पहनोगे, जूते बेल्ट कहाँ से, पर्स कहाँ से पहनोगे? हाँ जी, अब बाहर जा रहा है मीट मछली, यहाँ नहीं खाएंगे।
करे पूछ मीट मछली खाने को नहीं मिल रहा इसलिए बेकार है। करे कि यार मीट मछली सब बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ बेकार, बेरोजगारी है, काम धंधा बंद है। चाहिए चोरी करो और चोरी करने दो। मोदी सरकार ना खाएगी ना खाने देगी। आपको चाहिए चोरी करने वाला, मैं भी चोरी करूं वो भी चोरी करे, हैं? वो भी लूटे मैं भी लूटूं। ऐसे नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम दुखी हो रहे, कह रहे मीट मच्छी नहीं खाने देता मोदी। भैया उनकी कोई व्यक्तिगत कोई दिक्कत होगा तो हम नहीं कह सकते। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। भाई अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा फिर सरकार चलाने में मजा भी नहीं आएगा। ये नहीं फिक्र हो जाएंगे बीजेपी वाले लोग भी। अब अभी पता है कि 29 तक अभी फिक्स है इनका। अच्छा, मोदी फिक्स है 29 तक? मोदी फिक्स है, उसके बाद होगी जी है। अरे महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, भाई साहब आपसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ। आप जब से हम लोग पैदा हुए, बहुत ज्यादा चेंज आया 10 साल। जैसे हम लोग पैदा हुए तब से कभी कोरोना आया था क्या? कभी लॉकडाउन लगा था? कभी भारत बंद हुआ था? जब भारत बंद हुआ, लॉकडाउन लगा है तो महंगाई बढ़ेगी। अभी हमारा चीन से और नहीं वो श्रीलंका से हमारा देश बहुत अच्छा है। भाई साहब यहीं से कह के गए, चीनी सेना से बिट रही है भारतीय सेना। राहुल गांधी यहीं से चिल्ला कर। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं भैया, ये स्वतंत्र भारत है जिसको सबको बोलने की आजादी है, कोई भी बोल सकता है। वो हमारा विपक्ष है, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। अगर बोलेंगे नहीं तो मोदी जी ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। बोलना भी जरूरी है, राहुल गांधी का बोलना जरूरी एकदम जरूरी है। जब खोजेंगे तभी तो काम होगा सर। सेना के ऊपर थोड़ी बोलना जरूरी है, सेना के ऊपर थोड़ी बोलना जरूरी है। बोलना है तो मोदी के ऊपर बोले, सेना के ऊपर क्यों बोलेंगे? एक दूसरे का अगर बुराई नहीं करेंगे तो कैसे आदमी उस सामने वाले को बुरा चाहे अच्छा कहेगा। विनोद कुमार नावरिया भाई जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के हैं रहने वाले। अरे राजस्थान के हैं? हाँ जी गहलोत साहब वाले हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली में ही अपना काम धंधा है कपड़े का, मंगोलपुरी कतरन मार्केट में एसोसिएशन में, उसमें कोषाध्यक्ष। देखिए, हम जो बातचीत कर रहे हैं यहीं लाल किले के सामने से खड़े होकर राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। तो क्या लगता है, जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपके राजस्थान से होकर यहाँ पर दिल्ली में आई और यहाँ पर इसका समापन हुआ, इसके सारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने कितना टिक पाएंगे? देखो ऐसा है, जो भी अपने राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं, एक तो उनको बोलने की सभ्यता नहीं है, जैसे कि किसको क्या बोलना चाहिए। जैसे कि अभी अटल बिहारी जी की समाधि के ऊपर वो आए थे, आने के बाद भी उस पर टिप्पणी हुई। आने का मतलब ये नहीं है किसी को आपने खिलाया खा के जूता मारने वाली बात। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने जो काम किया है वो शायद कोई ही प्रधानमंत्री कर पाएगा। और हम धन्यभाग्य हैं जो हमारे को ऐसा नरेंद्र मोदी हमारे को जो मिले हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। उन्होंने देखो अपनी आरिश्ता को कोरोना काल के अंदर सब कहाँ से देश सारे, जो इतना बड़ा अमेरिका है वो भी हिल गया था, और अपन को हिंदुस्तान को कभी किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी। और अभी भी इस साल के अंदर 2022 चल रहा है, 2023 के लिए गरीबी के लिए अभी घोषणा करी है, राशन फ्री कर दिया है। ये राशन फ्री बोलना और करना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने 1 साल करके दिखाया है और अभी आगे 1 साल और करेंगे। करने के बाद अपन क्या करते हैं कि अपन किसी का खाते हैं और जूता मारते हैं, ये गलत बात है। अपन को जिस घर में अगर हम रह रहे हैं उस घर की कम से कम हम सदस्य है, बड़े का बुजुर्ग का आदर सत्कार करें, शौचालय को लेके। और अभी झुग्गी झोपड़ियों को झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मकान दिया उन्होंने। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। और राहुल गांधी जैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। आम आदमी पार्टी फिर भी नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 11 सीटें कांग्रेस की, आगे आप बोलो। कांग्रेस की 11 हो चाहे 40 हो 50 हो, आने वाले टाइम के अंदर 5 साल नहीं 10 साल तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए तेल हो रहा है 110 रुपये, अगर 200 लीटर भी हो जाएगा तो भी मेरा वोट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो देश के लिए कर रहे हैं ना, वो शायद आपको नहीं पता होगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको सब पता है क्या एजुकेशन वो दे रहे हैं। 200 रुपये पेट्रोल भी हो जाएगा तो भी मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा। 100 की जगह 200 भी पेट्रोल हो जाए, वोट मोदी को देंगे। वोट मोदी को जाएगा जी। सिलेंडर भी 1100 को हो गया, 500 की जगह हो जाएगा ही, ऐसा है 1200 का भी होगा। सारी चीज़ का होता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं करा। ये आपको ये दिख रहा है कि सिलेंडर बढ़ गया। सिलेंडर क्यों बढ़ा? सिलेंडर की कीमत 1600 रुपये की है, आज तक वो 400 का मिल रहा था, अभी तो 1100 का हुआ है, 1200 का हुआ है। अगर वो 1500 का भी, जब भी 100 रुपये का फ़ायदा है उसके अंदर, ये शायद आप नहीं देख रहे इसके अंदर। अच्छा, तो 100 रुपये का उसमें फ़ायदा है।
आप तो पूरे भगत लग रहे हैं मोदी जी के। नहीं, मैं वैसे मैं संस्था चलाता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पहली बात तो ये है, मैं नरेंद्र मोदी का इसलिए बोला है क्योंकि जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, आज अपनी 7 देशों को जो कभी भी हमारे भारत को कभी भी मिल के नहीं चलते थे, आज हमारे देश को क्यों पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी को इंतज़ार क्यों करते हैं। जो इतनी बड़ा जो सबसे बड़ा जो देश है अमेरिका, वो भी आज घुटने टेक चुका है, किसके आगे, नरेंद्र मोदी जी के आगे। तो कुछ तो बात होगी, ये तो आप भी जानते हैं। राहुल गांधी तो यही लाल किले से कह रहे हैं हमारी सेना को पिटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी, चीन के सामने हमारी सेना पिट रही है नरेंद्र मोदी के राज में। ये आपने भी देखा होगा कि किसने पीटा है, किसने नहीं पीटा, ये भी आपने देखा होगा। अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने फौज को खुली छूट दे दी है, उनको मार मार के डंडों से ऐसे भगाया है, अगर गोली चल जाती तो एक भी शायद वहाँ का चीन का नहीं दिखता, वो तो डंडों से हाथ पैर तोड़ दिए। और वो चीन में रहने के बाद में दोबारा बॉर्डर पे आने के लिए वो कब आ रहे हैं कि मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, भाई उनको मोदी जी ने छुट्टी दे रखी है। प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा यही से बोल के गए सामने लाल किले से कि सेना को पिटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। सेना हमारे कोई डाटा है क्या राहुल गांधी के पास? कोई डाटा है? कोई उनके कोई सीक्रेट हो लगा रखे उन्होंने? कोई उनके पीछे कोई उनका कोई एजेंट है जो उनको सब कुछ पता है? क्यों दूसरे पे जो सही करता है उसको क्यों गलत बताते हैं सब? उनको पता ही नहीं है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। उनके अगर इतने साल 70 साल राज किया, उन्होंने क्या सही किया है? हमारे टाइम पे कभी ऐसा कुछ हुआ है कि अभिनंदन जैसे बंदे को कोई पाकिस्तान से कोई लाया है? नरेंद्र मोदी जी ने तो ये काम कराया भी है। उनके टाइम पे कौन आया है? वो सर्वजीत अभी तक सड़ गया बेचारा, वो मर गया, उसका पता भी नहीं चला है। बताओ, वो काम गलत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अरे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भाईचारा नहीं रखते, लोगों को बांट देते हैं। ये सब ढकोसलेबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से उनकी राजनीति, उनके अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता, उनके माँ बाप कहाँ से आए हैं, कौन उनके माँ बाप हैं, ये सारा उनका ऐसा कहना ही है। ठीक है, सलमान खुर्शीद ने तो इतना तक कह दिया, राहुल गांधी को राम की संज्ञा दे दी कि राहुल गांधी तो दूसरे राम हैं, तपस्वी हैं, टी-शर्ट 6 डिग्री टेम्परेचर में टी-शर्ट में घूमते हैं भाई साहब। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसी, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका किसी को कुछ पता नहीं है। उन्हें अपने माँ बाप का नहीं पता, धर्म का नहीं पता, जो धर्म के लिए अपने भेदभाव बनाते रहते हैं, जिसके भी रूप में आ जाते हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी भगवा पहन लेते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं। जो एक धर्म के नहीं रह सकते, वो 70 धर्म में कैसे रह पाएंगे? तो भाई साहब क्या दिक्कत है, टोपी भी पहन ली तो? क्यों? आप अपने ही नहीं हो पा रहे तो दूसरों का कैसे हो पाओगे? सच्ची बताओ ना, जिसमें जन्म में लिया अब उसके ही नहीं हो तो आप दूसरों का कैसे होगे? मिनट मिनट में आप धर्म ही बदलते रहोगे, ऐसे तो सरकार भी बदलते रहोगे, सरकार का भी विरोध करोगे। जो अपने माँ बाप को बदल सकता है वो सरकार को कैसे चलाएगा? 70 साल में उनने करा ही क्या? अभी तक कुछ भी नहीं किया। इधर बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम।